दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और इसमें हम लोग डे 1 आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 100 दिनों का ये प्रोग्राम रहेगा और प्रतिदिन 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। यानी कि लगभग 200 प्रश्न आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। जो लोग भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके लिए अलग से कार्यक्रम चल रहा है, उन कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। हमारे डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ जो है हमारा टेस्ट सीरीज भी सार्थक टेस्ट सीरीज चल रही है। सार्थक टेस्ट सीरीज से ही अब कुछ प्रश्न जो डेली आंसर राइटिंग में दिए गए थे मॉडल आंसर के रूप में, आप उसको देख सकते हैं और उसके द्वारा क्या क्या आप लाभ ले सकते हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास बड़ी ही आपके दो ऐसे मुद्दे हैं जो यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 से संबंधित है ये, और उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। और इसके माध्यम से, इस पूरी सीरीज के माध्यम से लगभग 100 क्लासेस होंगी। इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत आपका लाभ होगा कि आंसर कैसे लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करें और कंटेंट कहां से लें। इन सभी पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके जीएस 5 और 6 में। इन दोनों को एक अलग सीरीज डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हमें क्या करना है दोस्तों कि ये हमारा यूपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है, जिसको हमने सार्थक टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं। ये बड़ा ही सार्थक रहता है। आपको पता है कि ये 2018 से लगातार हमारी चलती आ रही है। 2018, 2019, 2020, 21 और 22, ये सभी में लगभग 70% प्रश्न आपके सीधे यहां से सार्थक टेस्ट सीरीज से हमारे मिल जाते हैं। मुख्य परीक्षा बहुत ही आसान, इस सार्थक टेस्ट सीरीज के साथ जो है हर टॉपिक पे आपको 50 प्लस जो है और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो आपको मॉडल आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि 2022 में आपने देखा था फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, तो आप देखते हैं सीधे सीधे ही यहां से आ जाता है। तो चलिए आज के 2 प्रश्नों पर हम बात करते हैं। कौन कौन से प्रश्न होंगे उन पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम विचार करेंगे, किस तरीके से हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए, इस तरीके के प्रश्न जो है सीधे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, लेकिन इसको कैसे फ्रेम करना है, बजट की कौन कौन सी बातें हैं जो हमें रखनी होगी। बजट एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है। ये भारत के बजट के भी बारे में पूछ सकता है और उत्तर प्रदेश के बजट के भी बारे में पूछ सकता है। चूंकि ये जीएस 5 का विषय है, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित आपकी मुख्य मुख्य बातों को यहाँ पर डिनोट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बजट की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है, कुल प्राप्तियां, कुल व्यय क्या है, उसके बाद कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो इसके माध्यम से चलाई जाती हैं। तो हाउ टू स्टार्ट में आप देखिए, बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि इसका इंट्रो बहुत ज्यादा देते हैं। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इंट्रो में बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंट्रो जीएस में डायरेक्ट आप शुरू कर दें, 1-2 लाइन अगर आप लिख पाए ठीक है, नहीं लिख पाए तो कोई जरूरत नहीं, सीधे बजट की मुख्य विशेषताओं पर आ जाएं तो भी आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर 125 शब्द हैं मात्र। अब इसमें आप इंट्रो लिखेंगे 20-25 शब्द, फिर उसके बाद 100 शब्द में आपका उत्तर अधूरा रह जाता है, या आप इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रश्न जो है, उत्तर जो है छूट जाएंगे। यानी कि 1-2 उत्तर अगर आपके छूटे तो आपको बहुत समस्या होगी। यानी कि आपका जो है 5 से 7 नंबर कम हो जाएगा, केवल प्रश्न छूटने की वजह से जो आते हुए वो आपको होंगे। तो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, यानी कि ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितनी है, ये आपने दिखाया कि कुल बजट का कितना है, 3.48% है। सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीएसडीपी का यहां पर है। जीएसडीपी क्या है, अब ये संख्या आप कहोगे कि नहीं याद हो रही है, तो ये आपको क्या करना है, 24 लाख करोड़ जो है के आसपास आप मान लेंगे बजट का, ये सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक है ना। जो कि अब ये पॉइंट ज्यादा याद रखना जरूरी है। अगर आपको ये डेटा नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, ये 19% पिछली बार से अधिक था, ये आप जरूर डिनोट करेंगे। कुल व्यय की अगर हम बात करें तो कुल व्यय जो है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है 17% अधिक है। ये इसका 6,59,061 करोड़ रुपए जो है अनुमानित व्यय है, उसमें उधारियां छोड़ करके है। ठीक है ना। तो कुल प्राप्तियां कितनी है, 5,74,174। तो ये हमेशा देखिए घाटे का बजट रहता है। जब भी कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार होती है, वो हमेशा जो है घाटे का बजट ही बनाती है। खास करके जो भारत जैसे विकासशील देश हैं, वह खर्च ज्यादा करते हैं अपनी प्राप्तियों से, इसलिए क्योंकि इनको जो है केंद्र से और अन्य जगह से उधार मिलता है, उसका पैसा जो है ये खर्च करते हैं। तो ये छोटी सी बात हो गई।
आपको जो मोटा मोटी बात और भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो आप बता दीजिएगा, जैसे प्राथमिक घाटा क्या है या कोई और इंपॉर्टेंट हो। अब इसके बारे में कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु बजट के निम्न प्रावधान किए गए हैं। अब बजट में देखिए हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का जो बड़ी योजनाएं होती हैं उनको आप डिनोट करेंगे। जो भी योजनाएं आपको याद हों, कम से कम 5 से 7 पॉइंट जरूर आप लिखेंगे कि 2023-24 में विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु बजट में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट देने हेतु जो है 3600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4 नए विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए बजट पास हुआ है और ये विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माँ विंध्यवासिनी जो राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थापित है, ठीक है ना, कहाँ पर इसकी स्थापना की जानी है। और वही माँ पाटेश्वरी या पातेश्वरी जो भी आप बोल सकें राज्य विश्वविद्यालय है, इन दोनों का लोकेशन आप बताएंगे। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और दूसरा है मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय। तो मुरादाबाद तो आपको पता ही, बाकी के तीनों का आप लोकेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही 1 जुलाई से हमारे सारे जो है कार्यक्रम इसी चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 1000 करोड़ रुपए, करोड़ नहीं है ये, 1000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, ठीक है। उज्ज्वला योजना के तहत 1074 करोड़ रुपए। महिलाओं को होली व दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल हेतु जो है 3047 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट 2023-24 के अनुसार 2017 में जहां उत्तर प्रदेश राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, 2023 में घट करके वो कितनी हो गई है? 4.2% हो गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। वित्त मंत्री के अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में 16% रहा, जो देश का सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है, ठीक है ना। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। ये कुछ बड़े बड़े आंकड़े हैं, आप लिख सकते हैं। उपयुक्त समस्त तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है तथा भविष्य में भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। और आप ये भी कह देंगे कि $1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी की तरफ ये बढ़ने वाला हमारा सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य देश का है। तो और भी और कुछ योजनाएं हो तो इसके माध्यम से इसको आप समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा प्रश्न पूछा गया है तो इसको बहुत ज़्यादा आप टेढ़ा नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको कुछ फैक्ट याद होंगे वही लिख देंगे। ये दोस्तों ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसकी कॉस्ट मात्र जो है अभी जो लोग 100 लोग हैं उनके लिए मात्र 3499 है। इसकी फीस जो है 7500 होती है। लेकिन जो लोग भी इधर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुल 28 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 45 प्लस लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी। टोटल 28 टेस्ट जीएस से होंगे, टोटल 28 टेस्ट होंगे जिसमें जीएस से 18 टेस्ट होंगे, हिंदी से 5, एसए से 5। वीकली कॉपी इवेल्युएशन होगा आपका। आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप संडे को फ़ोन कर सकते हैं, आधे घंटे में आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ। अपडेटेड मैटर भी दिया जाएगा जो आपके पेपर सेकेंड थर्ड से होगा या 5-6 से, तो पूरा ही मैटर आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट इसकी विशेषता। दूसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? ये 127 नहीं, दूसरा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अब 125 शब्द का है ये, ठीक है ना। हालांकि आप देखिएगा ये सभी जो शुरुआती के प्रश्न हैं ये आपको कितने में 125 शब्दों में लिखने हैं। लेकिन अभी जब आप लिखेंगे 200 शब्द लिख सकते हैं एग्जाम में, वहाँ पर आपके पास कंटेंट इतना चला जाए वही बहुत है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि 200 से कम में ही सारे प्रश्नों को आपको लिख दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तथा उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 जारी की है। अभी आपने देखा स्पोर्ट्स पर काफ़ी विवाद भी हुआ। उत्तर प्रदेश के जो ब्रिजभूषण सिंह जो है कुश्ती हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, उस पर धरना प्रदर्शन भी चला। हालांकि चीज़ें जो है अभी भी क्लियर नहीं है। चुनाव हालांकि फिर से कराने की बात हो गई है।
और खेल को लेकर के भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल रही है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे आप देखते हैं कि आईपीएल हो, आईपीएल में लखनऊ की टीम भी बन गई है, और अन्य छोटे-छोटे, चाहे वो भाला फेंक हो या चक्का फेंक हो, कुश्ती हो, इन सभी में भारत में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व दिया है। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश के लिए खेल नीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इस खेल नीति के माध्यम से क्या-क्या योजनाएँ बनाई गई हैं, आप फिंगर टिप पे 5 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, ये कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर के उनकी ट्रेनिंग तक विशेष ध्यान रखा जाना है। इसके लिए इस नीति द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के तर्ज पर क्या है, राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। यानी कि स्टेट स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी है वो बनाई गई है, जो कि क्या करेगी, इसको मॉनिटर करेगी। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक हायर अथॉरिटी हो जो सभी को मॉनिटर करे। इसके तहत निजी अकादमी और स्कूल कॉलेजों को खेल से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का शारीरिक शिक्षा, योग, खेल के लिए समय निर्धारित किया गया है। अलग-अलग खेलों के लिए 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। साथ ही 5 परफॉर्मेंस सेंटर खोले जाएंगे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे, ठीक है ना? जिसमें क्या होगा कि जो हमारे एथलेटिक्स हैं या जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को और भी बढ़ाने के लिए ये एक्सीलेंस सेंटर होंगे और परफॉर्मेंस सेंटर होंगे। खिलाड़ियों की बेहतर ट्रेनिंग के लिए 3 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर जो है, जो कि ग्रास रूट बोलते हैं ना इसको, ग्रास रूट लेवल, ठीक है ना? ग्रास रूट लेवल जमीनी स्तर पर जो कि प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है ये। दूसरा स्तर होगा विकास का स्तर, यानी कि जो भी खिलाड़ी चुने जाएंगे जिनमें प्रतिभा देखी जाएगी जमीनी स्तर पर, उनको भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए प्रतिभाओं के उचित चयन से लेकर के भविष्य के खिलाड़ी कैसे तैयार किए जाएं, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बोला जाएगा। ये ग्रास रूट स्टेज है, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और इसको इंग्लिश में भी मैं पूरा करा रहा हूं, तो आप लोग जो है इंग्लिश के भी मॉडल आंसर आपको 1 जुलाई से मिलने लगेंगे। तीसरा स्तर जो है एलीट स्तर है, जो कि टॉप लेवल का है। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनको जो है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो ये 3 लेवल बनाए गए हैं। साथ ही दोस्तों इसके तहत जो है खेल विश्वविद्यालय, जैसे हमने देखा था कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का भी प्रावधान है, जिससे खेलों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनके क्षेत्र में रोजगार भी पैदा किए जाएंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स में रोजगार जो है अब धीरे धीरे काफी दिख रहे हैं आपको। स्पोर्ट्स कोटे से आप जो है सरकारी रोजगार में भी जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय में कुछ इसके लिए क्या है, कोटा दिया जाएगा और इसमें जो है विभिन्न खेलों को पढ़ाया जाएगा एकेडमिक स्तर पर। इस नीति के तहत राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी करेगी और हर पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। तो ये काफी अच्छी न्यूज है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इसमें इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य क्रीड़ा कोष, ठीक है ना, का गठन किया गया है, जिससे ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन मुहैया कराएगी। खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोलॉजिस्ट आदि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उपर्युक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम निर्माण, संचालन प्रबंधन के लिए निर्णय लिए गए हैं तथा शहरी अवसंरचना और खेल प्रबंधन को बढ़ावा देकर के उत्तर प्रदेश के खेल के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो ये डे 1 के आपके 2 प्रश्न थे, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप जो है यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा वीकली एसे राइटिंग का प्रोग्राम जो है वो 1 से शुरू होगा, 1 जुलाई से, जिसमें आपको जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर 20 क्लासेस दे करके पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आरओ प्लस पीसीएस जो लोग भी एसए की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में ही आपका टोटल जो है ये कोर्स खत्म हो जाएगा। इसमें आपको लगभग 24 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और साथ ही दोस्तों आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहिए। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग असफल हो रहे हैं
उनका मैं बार बार बोलता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा वो अपनी तैयारी है, ठीक है ना। आप अपनी से नहीं नियमित होंगे, वो कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्था जो है, वो हम आपकी मैक्सिमम जो मदद कर सकते हैं वो आपको मुख्य परीक्षा में लेखनी सुधार आदि के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, कॉन्सेप्चुअल कुछ क्लैरिटी है, उसके लिए क्लासेस आप कर सकते हैं, चल भी रही है, लेकिन आपको डेली पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी आपका मॉक टेस्ट जो भी हम लोग भी कराते हैं वो मॉक टेस्ट जरूर करें, उससे जुड़ें। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की, डे 1 की। मिलते हैं हम लोग डे 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।